दोस्तों आज के वीडियो में मैं फार्मा सेक्टर के 4 ऐसे हाई ग्रोथ स्मॉल कैप स्टॉक्स बताने जा रहा हूं जिनका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग तो है ही और साथ में ये सभी कंपनीज कैपेक्स या फिर एक्सपेंशन के थ्रू अपने सेल्स और प्रॉफिट में ग्रोथ कर रही है, जिससे इनके स्टॉक प्राइस में भी अच्छा ग्रोथ हो रहा है। और इन सभी कंपनीज में इतना पोटेंशियल है कि ये स्मॉल कैप से मिड कैप या फिर लार्ज कैप बन सकती हैं। तो वीडियो स्किप मत करिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो हमारा फर्स्ट स्टॉक है गुफिक बायोसाइंसेस लिमिटेड। ये कंपनी फार्मास्यूटिकल्स, मेडिसिनल केमिकल्स एंड बोटेनिकल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, जो कि ये थर्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है और इंडिया में लायोफिलाइज्ड इंजेक्शंस का वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। और ये कंपनी सीएमओ बिजनेस में भी इन्वॉल्व है, यानी कि ये कंपनी 70 प्लस कंपनीज के लिए 150 प्लस प्रोडक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मैन्युफैक्चर करती है, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ फॉर्मुलेशंस है। डॉक्सीसाइक्लिन, टेगीसाइक्लिन, गोनाडोट्रोपिन्स, लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, माइकाफंगिन और रेमडेसिविर एक्सेट्रा है, क्योंकि ये सभी प्रोडक्ट्स इन कंपनीज के लिए मैन्युफैक्चर करती है, जैसे अवॉट, लुविन, सन फार्मा, सिप्ला, जाइडस लाइफ, डॉक्टर रेड्डी, ग्लेनमार्क एक्सेट्रा है। और कंपनी एपीआईज भी मैन्युफैक्चर करती है, जो कि एपीआईज 25 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है और इसके पैन इंडिया में 70 कस्टमर्स हैं। इसके डोमेस्टिक बिजनेस में 100 प्लस प्रोडक्ट्स हैं, 200 प्लस एसक्यूज, 30,000 प्लस प्रिस्क्राइबर्स, 110,000 प्लस रिटेल रीच है और 120,000 प्लस डॉक्टर्स रीच है। कंपनी ने टोटल 320 करोड़ रुपए का कैपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर अनाउंस किया है, जिससे ये इंदौर एमपी में एक ग्रीन फील्ड फैसिलिटी बना रहे हैं, जिसमें इनको अराउंड 240 करोड़ रुपए का फिक्स्ड एसेट और 50 to 60 करोड़ रुपए का वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी और 20 करोड़ रुपए अपने नवसारी प्लांट में एज ए एक्सपेंशन इन्वेस्ट करेगी। और इसके अलावा कंपनी नेक्स्ट ईयर तक 150 करोड़ रुपए एक्सपेंशन करने का प्लान कर रही है। तो इसका मार्केट कैपिटल 1935 करोड़ है और स्टॉक पी 24.3 है, जबकि इंडस्ट्री पी 25.4 है। तो ये इंडस्ट्री के हिसाब से तो अंडर वैल्यू है, लेकिन अगर ये वैल्यूएशन में 16 के आसपास आ जाता है तो ये बहुत बढ़िया स्टॉक हो जाएगा। बाकी इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है। कंपनी के ऊपर 334 करोड़ का डेट बर्डन है, जबकि कंपनी के पास 338 करोड़ रुपए कैश रिजर्व्स अवेलेबल है और डेट टू इक्विटी रेशियो बिलो 1 है, जिससे हम इसे कंसीडर कर सकते हैं। इसका 3 ईयर का एवरेज सेल्स ग्रोथ 22.2% और 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 52% है, जो कि 2018 में कंपनी को 16.48 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, तो 2022 में प्रॉफिट इंक्रीज होकर 95.84 करोड़ का हुआ है। और इसमें प्रमोटर की होल्डिंग 75%, डीआईएस की होल्डिंग 1.16%, एफआईएस की होल्डिंग 0.72% और पब्लिक की होल्डिंग 23.12% है। और ये अभी 200 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर मैं शॉर्ट में इसके कंक्लूजन की बात करूं तो इसका बिजनेस और फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया है और कंपनी के प्रॉफिट में कंसिस्टेंटली ग्रोथ हो रहा है। और इसके अलावा कंपनी कैपेक्स और एक्सपेंशन कर रही है, जिससे इसके ओवरऑल फाइनेंशियल्स में ग्रोथ होगा, तो इसके स्टॉक प्राइस में भी ग्रोथ हो सकता है। तो इसे लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जबकि ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। और हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी मेहनत करने का मोटिवेशन मिलता है। तो हमारा सेकंड स्टॉक है बजाज हेल्थ केयर लिमिटेड। ये कंपनी बल्क ड्रग, एपीआईज, एमिनो एसिड एंड फार्मास्यूटिकल्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड फूड इंडस्ट्रीज के लिए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई करती है। कंपनी की क्लाइंट बेस की बात करें तो एपीआईज के टॉप डोमेस्टिक क्लाइंट्स हैं सन फार्मा, फाइजर लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड एंड एवॉट एक्सेट्रा है। और वहीं एपीआईज के टॉप ग्लोबल क्लाइंट्स है बजाज मेडिकल, लोंजा ग्रुप एंड नेस्ले ग्रुप एक्सेट्रा है। और फॉर्मुलेशंस के टॉप डोमेस्टिक क्लाइंट्स है कोए फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, इंटास फार्मास्यूटिकल लिमिटेड एंड लुपिन एक्सेट्रा है। और इसके फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो कंपनी एपीआईज में रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू 3 to 4 न्यू प्रोडक्ट्स फाइनेंशियल ईयर 2023 तक लॉन्च करने का प्लान कर रही है, जिससे इसका ग्लोबल फुटप्रिंट इंक्रीज होगा और फार्मुलेशन सेगमेंट को रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन में 20% ग्रो करने के लिए फोकस कर रही है। तो इसका मार्केट कैपिटल 827 करोड़ है और स्टॉक पी 14.5 है, जबकि इंडस्ट्री पी 25.4 है, यानी कि ये एक अंडर वैल्यू स्टॉक है। और इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत सही है। और कंपनी के ऊपर 335 करोड़ का डेट बर्डन है, जबकि कंपनी के पास 343 करोड़ रुपए कैश रिजर्व्स अवेलेबल है और डेट टू इक्विटी रेशियो बिलो 1 है, जिससे हम इसे कंसीडर कर सकते हैं। इसका 3 ईयर का एवरेज सेल्स ग्रोथ 22.5% और 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 63.2% है, जो कि इसको 2018 में 15.19 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, तो 2022 में प्रॉफिट इंक्रीज होकर 71.39 करोड़ का हुआ है। लेकिन 2021 के कंपैरिजन में इसके प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिला है, जिससे इसके स्टॉक प्राइस में भी करेक्शन हुआ है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि मैंने मैक्सिमम चार्ट ओपन किया हुआ है,
लेकिन इसमें 26 नवंबर 2021 से पहले का चार्ट नहीं दिख रहा है। तो इसका मेन रीजन है ये स्टॉक पहले केवल BSE में लिस्टेड था, जो कि 25 मार्च 2021 को ही ये स्टॉक NSE में लिस्ट हुआ है। तो इसका BSE में चार्ट देखें तो 2019 और 20 में 100 रुपीज के आसपास था, फिर उसके बाद 484 का हाई लगाया है। और इसमें प्रमोटर की होल्डिंग 67.49%, DIS की होल्डिंग 0.34%, FIS की होल्डिंग 0.78% और पब्लिक की होल्डिंग 31.39% है। रही बात इसके कंक्लूजन की तो कंपनी का बिजनेस और फंडामेंटल्स बढ़िया हैं, जिससे ये स्टॉक्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर करने लायक है। लेकिन अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में ना लें, जैसे जैसे इसके प्रॉफिट में ग्रोथ होगा तो फिर अपना क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और हमारा थर्ड स्टॉक है गुजरात थेमिस बायोसन लिमिटेड। ये कंपनी फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिसिनल केमिकल्स मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी ने युवान कॉर्पोरेशन, जो कि साउथ कोरिया की कंपनी है, उसके साथ टेक्निकल एंड फाइनेंशियल कोलैबोरेशन किया था, जिससे गुजरात थेमिस बायोसन लिमिटेड एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग यानी कि एंटी-टीबी ड्रग रिफाम्पिसिन का कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाली इंडिया की फर्स्ट कंपनी बन गई थी। कंपनी ने अपने बिजनेस मॉडल में चेंजेस किया है, जो कि पहले ये कंपनी अदर कंपनीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मैन्युफैक्चर करती थी, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2020 से ये कंपनी खुद मैन्युफैक्चर एंड सेल करती है, जिससे इसके मार्जिन में 18 to 30% का ग्रोथ हुआ है। रही बात इसके कैपेक्स की तो कंपनी न्यू वेयर हाउस एंड R&D डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश कर रही है और कंपनी फर्मेंटेशन बेस्ड प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करने पर फोकस कर रही है, जिनकी डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट पोटेंशियल अच्छा है, और कंपनी अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपेंड करने में फोकस कर रही है। इसमें प्रमोटर की होल्डिंग 74.99%, DIS की होल्डिंग 0.03%, FIS की होल्डिंग 0.01% और पब्लिक की होल्डिंग 24.96% है। और अभी इसका मार्केट कैपिटल 1087 करोड़ है और स्टॉक P 18.8 है, जबकि इंडस्ट्री P 21.1 है, यानी कि ये एक अंडर वैल्यू स्टॉक है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है। कंपनी के ऊपर केवल 24 लाख का डेट बर्डन है, जबकि कंपनी के पास 142 करोड़ रुपए कैश रिजर्व अवेलेबल है। और इसका 3 ईयर का एवरेज सेल्स ग्रोथ 20.5% और 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 36% है। तो अब देख रहे हैं इसके प्रॉफिट में कंसिस्टेंटली ग्रोथ हो रहा है, जो कि 2019 में 6.41 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, तो 2023 में प्रॉफिट इंक्रीज होकर 57.97 करोड़ का हुआ है, जिससे इसके स्टॉक प्राइस में भी अच्छा ग्रोथ हुआ है, जो कि अगर हम 2019 से इसका रिटर्न देखें तो 2200% के आसपास रिटर्न दिया है। और इसमें इतना पोटेंशियल है कि ये आगे भी मल्टीवेगर रिटर्न दे सकता है। और फोर्थ स्टॉक है वैलेक्सी फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। ये IPR बेस्ड यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जो कि प्रोड्यूसिंग, स्टॉकिंग, सेलिंग एंड सप्लाइंग ब्रांडेड एंड जेनरिक मेडिसिन के बिजनेस में एंगेज्ड है। कंपनी के पास 610 रजिस्टर्ड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के पोर्टफोलियो हैं और कंपनी का 37 वेयर हाउसेस में स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ है, जो कि इसका 100% रेवेन्यू एक्सपोर्ट मार्केट से आता है, जिससे कंपनी लैटिन मार्केट के लिए डिफरेंशिएटेड फॉर्मुलेशंस का रिसर्चिंग, डेवलपिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन हाउस कैपेबिलिटीज इंस्टैब्लिश करने में इन्वेस्ट करने का फैसला लिया है, क्योंकि ये WHO GMP सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी रहेगी। और ये फैसिलिटी स्पेशली ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस के पोर्टफोलियो एक्सपेंडिंग करने पर फोकस रहेगी। इसका अभी मार्केट कैपिटल 565 करोड़ है और स्टॉक P 12.3 है, जबकि इंडस्ट्री P 39.4 है, यानी कि ये एक अंडर वैल्यू स्टॉक है। और इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है। कंपनी के ऊपर 13.3 करोड़ का डेट बर्डन है, जबकि कंपनी के पास 162 करोड़ रुपए कैश रिजर्व अवेलेबल है। और इसका 3 ईयर का एवरेज सेल्स ग्रोथ 94.6% और 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 96% है, जो कि आप देख सकते हैं कंपनी के प्रॉफिट में अच्छा ग्रोथ हो रहा है, जिससे इसने ऑल टाइम में 3500% के आसपास रिटर्न दिया है। लेकिन इसमें आज के डेट में 7% के आसपास करेक्शन हुआ है, जो कि इसका मेन रीजन है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आया है, जिसमें कंपनी के कंसोलिडेटेड नेट सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 9.45% का डिक्लाइन देखने को मिला है, जो कि मार्च 2022 में 89.10 करोड़ का सेल्स और 12.71 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, लेकिन मार्च 2023 में 80.68 करोड़ का सेल्स और 8.10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। इसी वजह से इसके स्टॉक में करेक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म करेक्शन है और जिससे हम आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 71.57%, DIS की होल्डिंग 0.03%, FIS की होल्डिंग 18.76% और पब्लिक की होल्डिंग 9.75% है, जो कि जनरली किसी भी माइक्रो कैप स्टॉक्स में इंस्टीट्यूशंस की इतनी होल्डिंग होती नहीं है। लेकिन इसका बिजनेस और फंडामेंटल्स बढ़िया है, जिससे इंस्टीट्यूशंस को इसमें ट्रस्ट बना हुआ है। बाकी ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसमें आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताएं।
और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिससे आपको अपडेट मिलता रहे।